अभी की जो हमारी ये लाइफ है, टाइम है, इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी क्रूशल, वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सबसे पहले तुम समझो कैसा फील क्यों हो रहा है। अब हमारी जो ये ब्रेन है, किसी भी चीज़ में फंक्शन करने को एकदम फॉगी फॉगी टाइप होता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लाइक तुम किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हो, 3 से 4 मिनट्स हो लगता है तुम करते हो फोकस, उसके बाद तुम ओके मैक्स टू मैक्स तुम 15 से 20 मिनट तक मस्त फोकस करते हुए अपने काम पे। एंड उसके बाद कोई एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आती है एंड वहाँ से तुम्हारी फोकस ब्रेक। एंड यू नो एक एक रिसर्च में ये बताई गई है, अगर तुम्हारी फोकस एक बार ब्रेक होती है तो वापस वही फोकस लाने में तुम्हें 21 मिनट लगता है। तो सोचो लगभग आधे घंटे का तुम्हें ब्रेक लग रहा है एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन के कारण। फ़ोन की नोटिफिकेशन हो गई, कोई मैसेज आ गया, दोस्त का मैसेज आ गया, या वहाँ कुछ भी नोटिफिकेशन आ गई, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। सबके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड इससे हम लोग दूर भी नहीं जा सकते। क्या है कि अभी जो हमारी लाइफ ही है वो सोशल लाइफ हो चुकी है। हमें अब सोशल मीडिया से कनेक्टेड रह के रहना पड़ता है, अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है। अगर तुम सोशल मीडिया में नहीं हो तो तुम्हें न्यूज़ पता ही नहीं चलेगी, तुम लोगों से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, अपने दोस्तों से, भाइयों से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी तुम बात नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया ज़रूरी है अभी के टाइम पे। मगर हमारी अब हो चुकी है साली ये ऐप ही इतनी खतरनाक बना दिया गया है कि हमारी पूरी दिमाग ही ख़राब कर दे रही है इससे। ऐसे समझो कि तुम, ये जो ऐप थी ना, स्टार्टिंग में बनाई इसलिए गई थी कि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी डेली लाइफ इजी हो जाए। अभी इसलिए बनाई गई है कि वो लोग की डेली लाइफ इजी हो जाए, उन्हें पैसा मिले, हम और टाइम तक वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जिसके कारण उन लोगों को पैसा मिले। अब इसलिए वो बना, अब उसको डिज़ाइन ही ऐसे कर दिया गया है कि हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हाँ, तो दिक्कत यहीं पे आ रही है कि अब हमारी जो पूरी ब्रेन है, पूरी लाइफ है, अब सोशल मीडिया से, हाई डोपामिन चीज़ों से घिर चुकी है। अब हमें कुछ भी चीज़ में डोपामिन मिल जा रहा है। जैसे अब फ़ोन, अभी मेरे हाथ में ऐसा फ़ोन है और मैं सब थोड़ा बोर हो रहा हूँ, जैसे मोबाइल खोला मैंने और मैं वीडियो देखने लग गया है। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा, शॉर्ट वीडियोस देखा, इंस्टाग्राम की रील्स चलाई, तो मेरा डोपामिन एकदम स्पाइक हो गया। मैंने देखा वीडियो, मज़ा आ गया, मेरी डोपामिन स्पाइक हो चुकी है। और फिर वहीं पे अगर मैं फ़ोन रख के जाऊँगा पढ़ने या फिर कोई भी लेस डोपामिन वाली काम करने जाऊँगा, वहाँ पे मेरी ऐसा होगा कि दिमाग में ना कि बैक यार वही चीज़ बढ़िया थी, या तो वही चीज़ आने लगेंगी या फिर ऐसी ऐसी थॉट्स आएंगे जो मुझे हाई डोपामिन देती। क्योंकि मेरे ब्रेन को चाहिए कि हाँ उसे प्लेजर चाहिए, एंड प्लेजर मुझे पढ़ने से मिलेगा नहीं, मेरे काम करने से जल्दी मिलेगा नहीं, उसके रिजल्ट से मिलेगा मुझे प्लेजर। एंड फॉर रिजल्ट्स वी हैव टू डू समथिंग। बिना कुछ काम के तुम्हें रिजल्ट कहाँ से, तुम्हें एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो दोस्त? तो काम करना पड़ेगा। एंड बिना काम किए हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो डोपामिन में ही मिलेगा। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग काम तो करना चाहते हैं, काम करने जाते हैं, मगर उनकी ऐसे डिस्ट्रैक्शन इतनी खतरनाक हो जाती है कि मैन क्या करूँ यार, छोड़ दो। वैसे मैंने भी ट्राई करा था कि ऐसा हम एक दिन ऐसा करूँ कि मतलब फ़ोन ही ना यूज़ करूँ, बहुत फ़ोन ही यूज़ ना करूँ। भले ही बोर होऊंगा, कुछ ऐसे से आइडिया वाइडिया आएगा वीडियोज़ के बारे में या फिर खुद को इम्प्रूव करने के बारे में। तो मैं बैठा कुछ टाइम, सोचा, बहुत टाइम मैंने सोचा, बहुत टाइम, लगभग पूरी दिन में कितना मैं 3-4 घंटा अकेले बैठा था रूम में। एंड मैं बस सोच ही रहा था मैं करूँ क्या। ठीक है, मैं ऐसा नहीं सिर्फ सोच रहा था, मैं कुछ काम भी कर रहा था अपना। जैसे वर्क हुआ, निकालना, छापना था, यहाँ से बुक में से कॉपी में लिखना था, तो मैं वही लिख रहा था, सोच रहा था, लिख रहा था, सोच रहा था। तो वैसे मैंने बहुत टाइम उसमें स्पेंड किया, मुझे कुछ सारी आइडियाज़ भी आई, बहुत सारी चीज़ में ऐसा हुआ भी। मगर दिक्कत ये आ रही थी ना कि मैं ज़्यादातर तक सोच ही नहीं पा रहा था, मैं आलतू फालतू चीज़ों पे मेरा ध्यान चल जा रहा था। तो ऐसी दिक्कत आ सकती है तुम्हारे पास भी, उसी को फॉग्ड ब्रेन बोलते हैं, मैंने सुना था। तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, और हमें करना क्या है, मेन चीज़ यही हमें पता करना है कि बस इससे दूर कैसे हटे। बहुत जब इसके बारे में पता चल जाता है ना, तो एकदम बहुत अंदर से किचकिचाहट होती है कि ब्रो इससे हटना है मुझे, इससे जितना जल्दी हो सके उससे इतना दूर जाना है। तो इसके लिए मैंने खुद क्या करा कि एक दिन ऐसा निकाल के, जिस दिन तुम्हारा ना कोई स्कूल हो, ना कहीं ट्यूशन हो, ना दोस्तों से कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है, एक दिन एकदम साफा
डोपामीन ही माइनस कर दो अपने पास। फ़ोन यूज़ मत करो, ऐसा मत करो, खाना पीना खाना है, फ़ोन देखना है, फ़ोन नहीं देखना, खाना पीना खाना, अपना जो काम है वो करना है। हाँ, कुछ जैसे वर्कआउट करना है वो भी नहीं, वर्कआउट भी नहीं करना, उससे भी डोपामीन मिलती है, तो उससे भी थोड़ा निगलेक्ट ही करना। अगर स्ट्रेचिंग करने का मन है स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, पर एकदम पूरा दबा के वर्कआउट नहीं करो। उस दिन समझ लो तुम्हारा पूरा रेस्ट डे है, उस दिन तुम्हें बस सोचना है, ये करना है, वो करना है। एंड लिटरली मैं बोल सकता हूँ वो एक दिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बचा सकती है, एंड तुम्हारी एक बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगी। लाइक मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, मुझे बहुत सारी आइडियाज़ आई थी। मैं बाहर बैठ चुका हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि भाई क्या है, कैसी है, मुझे क्या करना है, मेरी क्लैरिटी क्या चाहिए। वहीं मैंने अपनी अपनी लाइफ गोल भी एक निकाल रखा है, उसके कारण, उसके वजह से मुझे अपना एक लाइफ गोल भी मिल गया है कि मुझे अपने जीवन में करना ही क्या है। तो दिस गिव्स यू क्लैरिटी। तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तुम्हें मिल सकती है। कहते हैं ना, साइलेंस इज़ द की। हाँ, तो वही मैंने अप्लाई करा, और जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा ही पे ऑफ हुआ कि मैं एक जगह एक दिन पूरा बैठ के, मतलब मैंने खुद क्या करा मैं तुम्हें यह बताता हूँ। कहते हैं साइलेंस इज़ द की, इसीलिए मैंने ये सोच के एक दिन पूरी निकाल के बस बैठा रहा, जहाँ पे मुझे स्कूल नहीं जाना था, ट्यूशन नहीं जाना था। दोस्तों को मैंने बोल दिया था आज नहीं मत आना मेरे पास, मैं बाहर जा रहा हूँ, झूठ बोल दिया। मम्मी को मैंने समझा दिया कि मम्मी एक दिन ऐसा मुझे टाइम दो, ऐसे ऐसे। मम्मी ठीक है, समझ गई। मैंने कुछ नहीं करा, मैं बस खाया, पानी पिया, अपने रूम में गया, गेट अंदर से लॉक करा, अपना जो वर्क था मैंने वो वर्क किया, बस बुक में से छापना था वो कर रहा था। मैं सोच रहा था जितना हो सके, मैंने उतना सोचा 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 बहुत। ये नहीं कि सिर्फ निगेटिव थाट, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव थाट, मुझे निगेटिव भी बहुत सारी आई, पॉजिटिव बहुत सारी आई। तो उसमें से मुझे चूज़ करना पड़ा कि कौन सी सही है, कौन सी मेरे लिए गलत है। एंड उसके कारण मुझे अपना एक लाइफ गोल भी मिला है कि मुझे करना क्या है जीवन में। सिर्फ यही एक पॉइंट रखा है, बस उसके लिए मुझे पाथ खोज रहा हूँ मैं या तो मैं जॉब करूँ, या मैं बिजनेस करूँगी, या फिर ऐसे कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी करके मुझे वो पॉइंट तक पहुँचना है। तो ये एक गोल मैंने सेट करा, इसके कारण मुझे पता चला, एंड क्या इससे फास्टली मैं कर सकता हूँ वो मुझे पता चला है। तो आई होप तो मेरे वीडियो से क्लैरिटी तुम्हें ये मिल गई होगी कि हाँ, अभी के टाइम में ये ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है। मैं फॉग्ड नहीं बोल रहा हूँ, फॉग्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे डोपामीन बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम कर रखी है। एंड डोपामीन कंज्यूम करने के कारण हमारी आदत हो चुकी है इतनी हाई डोपामीन की, एंड लेस डोपामीन मिलते ही हमारा दिमाग एकदम कहता है छी अरे इसमें मुझे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है, इससे तुम समझ सकते हो। और मैंने खुद एक्सपीरियंस क्या करा था, एंड हाउ आई केम आउट फ्रॉम इट। एंड सच बताओ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं रियली में उसमें से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। कोई नहीं निकल पाएगा अभी इतना जल्दी, कोई नहीं निकल पाएगा। अनटिल ऑनेस्ट तुम पहाड़ों में जाके जी रहे हो, उस टाइम पे तुम निकल सकते हो, मगर वैसे तो हमारी कुछ है नहीं। तो एज नॉर्मली मैंने क्या करा कि एक दिन निकाल के ऐसे एकदम डोपामीन लेस। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा डोपामीन कम करने के लिए। एक हफ्ते के मैं सोचूंगा कि मैंने हाँ इतना मुझे नहीं करना है, इतना दिन मुझे, एक हफ्ता मुझे ज़्यादा डोपामीन कंज्यूम नहीं करना है। उसके बाद अच्छा खासा फील होगा, ठीक बुझाएगा, तो हम अगला टाइम भी करेंगे। अगर नहीं बुझाएगा, उसमें कोई चेंजेस साफा नहीं बुझा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो कम करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। घाम आ चुकी है, बाय बाय। अरे चलना।